हरिओम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम बोलेंगे वाइल स्पीकिंग वी मेक ए यूज ऑफ वर्ड्स। दिस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट classes or kind according to their work in a sentence. They are called parts of speech. बोलते हुए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको 8 श्रेणियां या 8 भाग में विभक्त किया गया है उनके काम के अनुसार, जो कि एक वाक्य में करते हैं। इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला जैसे आ गया नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक संबंध सूचक, कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विषयामदि बोधक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं 8। हम इसी क्रम से इसको पढ़ेंगे। तो पहला क्या आया? नाउन। क्या आया? नाउन। तो हमने तो कल पढ़ा, पहले किसी वीडियो में बताया थे नाउन का। तो नाउन माने क्या? संज्ञा। इसकी इसको डेफिनेशन, इंग्लिश में परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन। तो इसको परिभाषा है डेफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन माने व्यक्ति, इसमें आ गया राम, मोहन, सीता, लक्ष्मण, भरत, ये व्यक्ति हुए। प्लेस स्थान, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कलकत्ता, मुंबई। थिंग वस्तु, पेन, पेंसिल, बुक, रबड़, टेबल, चेयर, फैन, ये क्या हुए? वस्तु। अब काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो अपन बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आया पहला प्रॉपर नाउन, माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें राम, रायपुर, दीपावली। राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, लेकिन राम यहाँ पर एक व्यक्ति का आया। रायपुर एक स्थान हो गया। अब उसी प्रकार आया कॉमन नाउन, जातिवाचक। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, अर्थात खास वस्तु का बोध ना होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे। वी यानी कहाँ? हम हो गए। द बॉयज प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। लड़के मैदान पर खेल रहे हैं। कोई एक लड़का तो नहीं है, पूरा एक लड़का है। अब आया मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। ये उसकी डेफिनेशन है। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, इसमें से इंग्लिश को, हिंदी को ना लिखें। पदार्थवाचक संज्ञा से उस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती हो। जैसे गोल्ड यानी सोना, आयरन लोहा, सिल्वर माने चांदी, ऊड चावल, ऊड लकड़ी, राइस चावल। अब इसके बाद आता है
कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name of a collection of person or similar thing taken together and spoken of as are whole। इससे एक समूह का बोध होता है, नीचे एक समूह का बोध होता है, जैसे क्लास, कक्षा। कक्षा में कितने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, वह एक समूह हुआ। आर्मी, स्टाफ, क्राउड। अब उसके बाद आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ ए थिंग। भाववाचक संज्ञा उन गुणों का नाम है जिनका हम अनुभव कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। जैसे कि ट्रूथ माने सत्यता, इसको हम जानते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वाइटनेस सफ़ेदी, सिकनेस कमजोरी, हॉनेस्टी ईमानदारी। ये हुआ आपका नाउन। तो डेफिनेशन लिखिएगा और एक आध एग्जाम्पल उसमें से लिखिएगा। अब आ गया प्रोनाउन, क्या? सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया उमा इज ए गर्ल, सी गोस स्टूल। इस वाक्य में सी उमा के लिए आया है, अतः सी प्रोनाउन है। इसी प्रकार ही, वी, यू, दे, आई, इट आदि प्रोनाउन है। इसमें भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो अपन इसमें बोलेंगे 7 टाइप्स या 7 काइंड्स। पहला पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। तो इसको आपको देखना है और बारीकी से इसको समझिएगा। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष में आई, वी, माई, यू, अवर, मी, अस। सेकंड में यू, यूर। थर्ड में दे, सी, ही, इट, देयर, हर, इज, इट, हिम। अब आ गया सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। वे प्रोनाउन जिनके द्वारा नाउन या प्रोनाउन से संबंध हो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब तीसरा आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। ये वो सर्वनाम है जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। दिस इज द बॉय, दिस आर गुड बॉयज, ये संकेत करते हैं। अब आया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, जिससे हम इस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हो? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ये एक प्रश्न है जो सामने वाले से किया जाता है। अब रिफ्लेक्सिव निजवाचक, इस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है जिसका अर्थ स्वयं या निज, स्वयं का होता है। आई डू इट माई सेल्फ, यू डू इट यूर सेल्फ, ये स्वयं के लिए कहा जाता है। अब आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। जो प्रोनाउन किसी अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नन, समथिंग, ऑल, ये क्या हुए? इंडेफिनिट। अब उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग बोधक सर्वनाम। वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति को एक समय में केवल एक को संकेत करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है।
स्वयं अध्ययन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।